राधे बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे इंडिया बैटल्स टू बैन च्यूइंग टमाटो। मतलब कि इंडिया जो है तंबाकू बंद करने के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था उसके विषय में, उसके से रिलेटेड ये चैप्टर है। In September 2010, Mahadev Prasad Sharma, a potato and onion vendor from the eastern India state of Bihar, was diagnosed with stage 4 mouth cancer in Mumbai, where he went to for surgery. Central portion of his lower jaw was removed. 2 सितंबर 2010 में महादेव प्रसाद शर्मा, जो कि एक आलू प्याज बेचने वाले थे, उन्हें माउथ कैंसर हो गया और जब उन्होंने ट्रीटमेंट कराना शुरू किया गया तो उनका जो है लोअर जॉ यानी कि निचला जबड़ा जो है बाहर निकाल दिया गया। Less than 3 years later, the cancer returned, in this time 2 marble-sized loose lump on the inside his left cheek. When the surgeon Pankaj Chaturvedi told him that only the treatment was another surgery, the 57 years old man started to shock. और उसके बाद उनके गाल से एक और येलो कलर का मार्बल साइज का जो है घाव समझ लीजिए वो बाहर निकाला गया थोड़े समय के बाद। इस तरह से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और कीमोथेरेपी वगैरह उनका शुरू हो गया और दिन पे दिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई कि वो अपने फैमिली को ये बात बताने के लिए, और उनकी बेटी जो है वो पढ़ाई कर रही थी, कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, जिसके वजह से वो नहीं चाहते थे कि बेटी के दिमाग पर इन सब बातों का असर हो, तो अपनी बीमारी अपने बच्चों से वो छिपाने लगे। Around 14% of Indian adults smoke cigarette and bidis, but nearly 26% use smokeless tobacco, including chewing tobacco, according to the Government of India and World Health Organization Global Adult Tobacco Survey of the 2009-10. 2009-10 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि लगभग 14% लोगों को, एडल्ट लोगों को सिगरेट और बीड़ी पीने की आदत होती है। और हम अगर ऐसे लोग के करीब रहेंगे तो लगभग हम पिएंगे तो नहीं सिगरेट डायरेक्ट, लेकिन इनका स्मोक, इनका जो धुआं जो ये छोड़ते हैं, ये धुआं हमारे बॉडी को भी इफेक्ट करेगा लगभग 26%। तो हम अगर ऐसे लोगों के करीब रहते हैं जो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं या जिनको कुछ गलत हैबिट है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद approximately 85% of oral cancer patients I treat the either smoke and tobacco chewing. Mr. Chaturvedi said, after years of treating thousands of patients, I decided to take action to stop people from using substances that proven to cause cancer, the surgeon added. मिस्टर चतुर्वेदी कहते हैं कि मैं लगभग ऐसे 85% लोगों का ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी इसके खिलाफ कि ये कितना नुकसानदायक चीज़ है, और मैंने इसके लिए कोशिश की। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि टोबाको और पान मसाला गुटखा, ये जो पान मसाला गुटखा है आज का यूथ जनरेशन इसे फैशन समझ लिया है, इसे अपना सोसाइटी स्टेटस समझ लिया और इसे बड़े मज़े के साथ खाता है। और मैक्सिमम यंग लोग जो न्यू यंग है उन लोग बहुत अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, एडल्ट दिखाने के लिए गुटखा खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं और अपने फ्रेंड लोग को भी ऑफर करते हैं। इस तरह से खाली अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक बेवजह का एक गलत मानसिकता के चक्कर में ये अपने शरीर के साथ नुकसान कर रहे हैं और कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी में फंसते जा रहे हैं। और इसी को नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा जिसे हम बोलते हैं इंडिया बैटल टू बैन च्यूइंग टमाटो। जो लोग तंबाकू खा रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं, इस तरह से उन्हें अवेयर करने की कोशिश की गई और जगह जगह हर स्टेट में से बैन करने की कोशिश की, यानी मैन्युफैक्चरिंग बंद कराया गया ताकि लोग फैक्ट्रियां बंद कराई गई ताकि लोग इसमें उत्पादन ना करें और यह बाज़ार में बिके ना, तो लोग इसे खरीद ना पाए और खा ना पाए। लेकिन सरकार की यह कोशिश जो है लगभग सारे स्टेट में कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया था। सिर्फ और सिर्फ सबसे अच्छा रिजल्ट हमें मिला था महाराष्ट्र में।
In the western India state of Maharashtra, the ban of gutka has been more effective than the other state because the manufacture and sale of the pan masala has also been provided since July 2012. 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग और स्टॉक रखना सब कुछ को बैन किया गया और इस तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने भी इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने भी इसे अवॉइड किया, इसका यूज़ करना अवॉइड किया गया। लगभग 16 करोड़ रुपए सीज किया गया था दुकानों से, फैक्ट्रियों से, जहाँ पे ये गुटखा को ये लोग स्टोर करके रखते थे। इस तरह से सरकार ने पूरे भारत में गुटखा बंद करने के लिए और टोबैको बंद करने के लिए एक आंदोलन चलाया, लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस हमें महाराष्ट्र में मिला, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार को और वहाँ के लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया गया, बहुत इनकरेज किया गया। आई होप बच्चों आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ नशाबंदी को लेकर बताया गया है कि नशा से इंसान का शरीर किस तरह से बीमार हो जाता है और स्पेशली कैंसर जैसा बीमारी हमारे ग्रसित से हम हो जाते हैं और कैंसर लाइलाज है, आप लोग को भी पता है। बच्चों आप न्यू जनरेशन बच्चे हैं, आप में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी इन तरह की चीज़ों को यूज़ नहीं करना, नहीं खाना है और ना ही अपने आसपास किसी को खाने देना है। हो सके तो अपने घर में अपने पापा भाइयों को भी इसे खाने से रोकना है। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।